आज हम बनाएंगे नागपुर का मशहूर तर्री पोहा। इस रेसिपी की खास बात है एक चटपटी मसालेदार तरी जो साधारण पोहे को भी बेहद स्वादिष्ट बना देती है। अगर आपने कभी नागपुर का असली तर्री पोहा नहीं खाया है तो ये आज की रेसिपी आपके लिए है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर पहले मैंने 1 कप चने को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। रात भर चने को भिगोगे तो तरी बहुत अच्छी बनेगी। अब क्या करना है, इस चने को पानी से निकाल कर धुल कर कुकर में डाल दीजिए। एक कुकर ले लीजिए और उसमें सारे चने को डाल दीजिए। पानी डाल दीजिए तकरीबन चने से 2 अंगुल ऊपर। नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। इसमें आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, सूखी वाली मैंने नहीं डाला है। और उसके बाद हाई फ्लेम पर 4-5 सीटी ले लीजिए। अब इधर देखिए चना उबल रहा है, साथ में मैंने पोहे को इस छन्नी में ही धुल लिया है। धुलने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया है। आपको बहुत ज़्यादा देर तक धुलना नहीं है, बस उतना धुल लीजिए कि गंदा पानी निकल जाए। और उसके बाद में जब ये पोहे जो है छन्नी में ड्राई हो जाएंगे तो किसी अलग बर्तन में रखकर बारीक कटी हुई हरी धनिया मिलाकर इसको साइड में रख दिया। अब यहाँ पर हमें बनाना है तरी वाले पोहे का लिए एक पेस्ट तैयार करना है जिसको हम लोग वाटन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 चम्मच तिल, अदरक, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च लिया है और इसी के साथ नारियल लिया है, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डालिएगा और तिल का तेल डालकर अच्छे से इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो देखिए इसे जो है नागपुर में वाटन बोलते हैं। तो ये तैयार हो गया है वाटन यहाँ पर। अब चलिए जो है इसको तैयार करने के बाद आप चने को चेक कर लीजिए। तो चने का प्रेशर निकल गया है और अच्छे से ये चना देखिए पक भी गया है। इसको दबाकर देखिए तो बहुत अच्छे से देखिए प्रेस हो रहा है। तो चने को जो है रात भर भिगोना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चने को साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर एक पतीला लेंगे, उसमें 2-4 चम्मच आप ऑयल डाल दीजिए, चाहे तिल का डाल दीजिए या मूंगफली का तेल डाल दीजिए या सरसों का डाल दीजिए। मैंने तो सरसों का तेल डाला है। 1 तेज़पत्ता डाल दिया है, 2 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 चम्मच जो है काली मिर्च के दाने। इसको डालने के साथ ही जब ये जीरा और अच्छे से चटक गया है तब हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के रफली प्याज कटे हुए डाल दिए हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन आपको नहीं करना है यहाँ पर, बस हल्का सा कलर जब चेंज होने लगेगा प्याज का तब आपको जो हमने वाटन बना के रखा है इसको डाल देना है। ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है ये इस ग्रेवी की जान है। तो इसको आपको अब अच्छे से भूनना है। मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी जो है डाल दीजिए और जो भी मसाले उसमें लगे हैं पेस्ट वो अच्छे से जो है निकल जाएंगे और वापस से इसमें डाल दीजिए, क्योंकि हमें वैसे भी इसको भूनने के लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो अच्छे तरीके से इसे तब तक भूनिए जब तक ऐसे तेल ना दिखने लगे। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर बना के डाल दिया है, आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और अच्छे तरीके से भूनेंगे तब तक जब तक कि वापस से इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले यहाँ पर अच्छे से भुन गए हैं। अब क्या करेंगे, जो चना हमने उबाल के रखा है इसको जो है इसी में डाल देंगे। सारा चना इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद में आप अच्छे तरीके से इसमें पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी की मेन जो मोनोपोली है इसकी ग्रेवी की वो तरी ही है इसकी। तो तरी ज़्यादा मात्रा में लगाइएगा क्योंकि पोहे में तरी ही डालकर खाई जाती है। तो तरी को इसी तरीके से एक उबाल आने तक पकाइए, उसके बाद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दीजिए। चलिए जब तक ये पकती है तब तक हम पैन में पोहे के लिए तड़का तैयार करते हैं। तो 4 चम्मच मूंगफली का तेल डाल दिया है इसमें और आधी कटोरी मूंगफली डालकर तब तक भूनिए जब तक ये चटकने लगे। जैसे ही ये चटकने लगेगा इस स्टेज पर आप जो है इसमें आलू डाल दीजिए। आप चाहो तो मूंगफली फ्राई करके रख लो और उसके बाद आलू फ्राई कर लो, उसमें जीरा और उसका तड़का लगाकर राई का। लेकिन मैं दूसरे तरीके मैं एक ही साथ सारा कुछ फ्राई कर लूँगी, वो आप आगे वीडियो में देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मूंगफली चटकने लगी तो आलू डाल दिया। अब आलू जल्दी से फ्राई हो जाए उसके लिए स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा।
नमक डाल दिया है यहाँ पर, और नमक डालने के बाद अब इसे ऐसे ही जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कीजिए। और उसके बाद जब आपको लगे कि आलू फ्राई होने लगे हैं, तकरीबन यहाँ पर 60% आलू पक गया है, तो इस टाइम पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, आधा चम्मच डाल दीजिए छोटे चम्मच से। एग्जैक्ट मसालों का जो क्वांटिटी है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर कहीं यहाँ पर वीडियो में कुछ बोलने से रह जाता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करिए, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ज़रूर चेक कर लिया करिए एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर आलू चेक करिए, अब पूरी तरीके से आलू पक गई है। देखिए कितना अच्छे से जो है मैश हो रही है आलू। तो बस इसी हद तक पकाएंगे। अब सारी चीज़ों को एक किनारे करेंगे, और अभी इसमें इतना तेल है कि हमारा तड़का इसी तेल में पककर तैयार हो जाएगा। तो 1 चम्मच यहाँ पर मैंने भर के जीरा डाल दिया है, और 1 चम्मच भर के राई डाल दिया है। जब ये दोनों चटक गया है तब यहाँ पर थोड़े से करी पत्ते हमने डाल दिए हैं। अब इसको आलूओं के साथ जब तड़का पक जाएगा तो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब क्या करना है कि आपको इसी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा आलू, और देखिए एक ही बार में सारी चीज़ें फ्राई हो गई और बहुत ज़्यादा तेल भी इसके अंदर नहीं बचा है। तो अब चलिए ये तैयार हो गया है। फटाफट से इसको जो है हमें डालना है। आप यहाँ पर अगर चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है नमक हमने डाला था, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी चीनी की मात्रा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर चीनी का यूज इसमें नहीं करूँगी। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है मैंने। हरी मिर्च पहले नहीं डाला था तड़के में क्योंकि जल जाती है, ऐसे खाने में अच्छी लगती है। अब सारी चीज़ों को पोहे के ऊपर डाल दीजिए, और चाहो तो आप करछी से मिक्स कर लो इसे, और चाहो तो आप जो है हाथों से इसको मिक्स कर लो। या तो एक आइडिया और भी है जिससे पोहों पर बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा। हाथों में ये जिसमें भी बाउल रखा है आपने, उस बर्तन को उठाइए, बाउल को, और अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। इससे आपके पोहे टूटेंगे भी नहीं और कुछ भी मैसी भी नहीं होगा, और बहुत बढ़िया खिला खिला पोहा बनकर तैयार होगा। चलिए मैं आपको करछी से इसको चला के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पोहे को तो आप ऐसे ही चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। देखिए कितना खिला खिला और कितना बढ़िया पोहा बनकर तैयार हुआ है। लेकिन आज हम ऐसे ही नहीं खाएंगे। आज इसके लिए जब इतनी मेहनत की है तो तरी चेक कर लेते हैं, जो तरी बनाई है वही डालकर खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया है। इधर तरी को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। अब ये तरी अच्छे से पक गई है। अब इस पे कोई ऐसा नहीं है, इस पोहे की तो ये तरी ही है जो सब जान है इस पोहे की, जो इतनी स्वादिष्ट होती है। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी तरी करछी में रोक लेंगे, और यहाँ पर आधा चम्मच हमने हींग डाल दिया है, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर डाल दिया है। सारी चीज़ों को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा तरी और डालिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गरम गरम तरी के साथ में मिक्स हो जाएगा। अगर ऐसे ही पतीले में डाल देते तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं आमचूर पाउडर की। अब देखिए इसे मिक्स करिए, और बहुत ही चटपटी सी तरी बनकर तैयार हुई है। मैंने तो इस तरी में तीखी नहीं डाला है, इवे वैसे बहुत तीखी बनती है। अब इसके ऊपर तैरते हुए अगर टमाटर ना नज़र आए तो कैसा तरी पोहा। और बारीक कटी हरी धनिया डालिए, और तरी के ऊपर जब ये टमाटर नज़र आते हैं ना, तभी तरी खाने में मज़ा आता है। 5 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पर पकाया है, उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, इतनी चटपटी, और वो काली मिर्च की जो धौंस है वो गले में लगती है, और बिल्कुल तीखी स्पाइसी ये जो तरी बनती है, इसको जो पोहे के साथ में सर्व करते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इस गर्मा गर्म पोहे को सर्व करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी, आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो बस हमने तरी सर्व किया है, थोड़ी सी बारीक हरी धनिया डाल दिया है, ऊपर से गार्निशिंग में मैंने थोड़ी सी बूंदी डाली है। आप चाहो तो अनार का दाना, भुजिया, नमकीन भी डाल सकते हो। अब ये पोहा बनकर तैयार है। फिर मिलेंगे एक स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।